अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो आप ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लिक्विडिटी के बारे में। वैसे लिक्विडिटी जो है तो लेंथी टॉपिक, बट आपकी आसानी के लिए मैं आपको बता दूं कि लिक्विडिटी की जो टाइप्स हैं वो दो हैं। फर्स्ट वन इज़ एक्सटर्नल लिक्विडिटी एंड द सेकंड वन इज़ इंटरनल लिक्विडिटी। आज की इस वीडियो में हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी को डिस्कस करेंगे कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी बेसिकली होता क्या है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ जो कि मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है बेसिकली स्टॉप लॉस, हंटिंग एंड लिक्विडेशन की बेसिस पे होता है। मार्केट अगर आपको अप ट्रेंड में देखने को मिल रही है, लाइक हायर हाइज हायर लोस क्रिएट कर रही है, तो इट्स मीन अप साइड पे लिक्विडिटी ज़्यादा है। अगर मार्केट डाउनवर्ड है, लाइक बेरिश ट्रेंड है उसका, बेरिश ट्रेंड में जैसा कि आप जानते हैं कि आपको लोअर लो एंड लोअर हाइज देखने को मिलते हैं, तो उस बेसिस पे आपको ये जो है ना बात आपके माइंड में होनी चाहिए कि मार्केट का जो अभी स्ट्रक्चर है वो डाउनवर्ड है और डाउन साइड पे जो है ना स्टॉप लॉसेस ज़्यादा पड़े हुए हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी की। एक्सटर्नल लिक्विडिटी का जो काम है बेसिकली हमारे जो मेजर हाइज और मेजर लो होते हैं, यानी कि स्विंग हाई और स्विंग लो हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी का काम करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है ना मार्केट का स्ट्रक्चर जो मैंने क्रिएट किया यहाँ पे आपको अप ट्रेंड में देखने को मिलेगा, राइट। मार्केट हायर हाइज हायर लोस, हायर हाइज हायर लोस क्रिएट कर रही है। जैसा कि मैंने बताया कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी में हमारे जो स्विंग हाई या स्विंग लो होते हैं वो हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी का काम करते हैं। अब देखें यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर करके बता दूं, और जो चार्ट पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट में है उनके लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट है, एंड आल्सो फॉर प्राइस एक्शन ट्रेडर्स। तो यहाँ पे देखें, इस पॉइंट से मैं जो है ना समझाना आपको स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे आप गौर करना मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स की साइकोलॉजी क्या होती है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि इस पॉइंट पे वो इस जोन को एज अ सप्लाई जोन मान के चलते हैं, या फिर आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस। लेकिन भाई यहाँ पे आपको अगर चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं बताऊँ, यहाँ पे आपको डबल टॉप चार्ट पैटर्न देखने को मिलेगा, फर्स्ट टॉप एंड सेकंड टॉप। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स बेसिकली करते क्या हैं कि वो ये जैसे पैटर्न देखते हैं तो इसको ट्रेड करने का जो तरीका है वो कहते हैं भाई यहाँ से मार्केट ने डाउनवर्ड जाना है, डाउन साइड वो प्रिडिक्शन करते हैं। लेकिन होता क्या है कि मार्केट तो उनका स्टॉप लॉस हंट कर देती है। भाई इसकी साइकोलॉजी, इसके पीछे रीज़न भी आपको पता होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस पॉइंट से मैंने स्टार्ट लिया है कि इस पॉइंट पे मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स ने रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन उन्होंने मार्क किया होगा। लेकिन हुआ क्या यहाँ पे, जैसे ही मार्केट आई उन्होंने इस पॉइंट पे सेलिंग की, यहाँ से उन्होंने सेलिंग की मार्केट ने ज़रा सा उन्हें खुश किया, प्रॉफिट में गई। लेकिन एट द एंड क्या हुआ, स्टॉप लॉसेस हंट हो गए जिन्होंने यहाँ पे स्टॉप लॉसेस लगाए थे। हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी को, ठीक है। ये वीडियो आपने पूरी देखनी है। इस वीडियो के बाद जो है ना आपका ट्रेडिंग स्टाइल या आप जो ट्रेड करते हैं उसमें काफ़ी आपको चेंजिंग देखने को मिलेगी, और चेंजिंग के साथ साथ जो आपकी ट्रेड जो आपके गैंस जाती थी वो भी आपको पता चल जाएगा, और आपके लिए जो एग्जैक्ट पॉइंट है ट्रेड एग्जीक्यूट करने का आपको वो भी पता चल जाना है। और मार्केट ये स्ट्रक्चर क्यों फॉर्म करती है, हायर हाइज हायर लोस क्यों क्रिएट करती है, ये भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखें, इस पॉइंट पे जब सेलिंग की, स्टॉप लॉसेस उन्होंने इधर लगाए। एक मैं बात बता दूं, डबल टॉप या डबल बॉटम को ट्रेड करने का एक जो है ना प्रॉपर मेथड होता है। बहुत से रिटेलर्स को नहीं आता, जिन्हें आता है वो लोग आपको बताते नहीं है। लेकिन जो है ना मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी ली, उनके स्टॉप लॉसेस हंट किए। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ये वाले जो स्विंग हाई हैं, स्विंग लोज हैं, ये हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी का काम करते हैं, ठीक है। अब देखें मार्केट का यहाँ से ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बुलिश है, अप ट्रेंड में है, हायर हाइस क्रिएट हो रहे हैं, हायर लोस क्रिएट हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखें डबल टॉप बना, सप्लाई जोन जिन्होंने मार्क की थी वो उसको सप्लाई जोन पे सेल करेंगे इस पॉइंट पे। जिन्होंने डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पे जो है ना मार्क किया तो वो इसी पॉइंट पे वो भी सेल करेंगे। लेकिन हुआ क्या, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली, इस प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी ली। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेजर हाइज या मेजर लोस जो होते हैं हमारे, वो हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी का काम करते हैं। लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने एक डीपर पुल बैक आपको दिया है, राइट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्विंग हाई स्विंग लो बाई हमारी मेजर या एक्सटर्नल लिक्विडिटी का काम करते हैं, ठीक है। जैसे एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली मार्केट ने, उसके बाद उसने डाउनवर्ड पुल बैक दिया। अब इस डाउनवर्ड पुल बैक पे मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स क्या करेंगे, इस पॉइंट पे वो डिमांड जोन क्रिएट करेंगे, ठीक है। उन्होंने इधर भी डिमांड जोन क्रिएट की होगी। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो स्मार्ट मनी ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ पे प्राइस एक्शन वाले जो है ना इस चीज़ को इतना जो है ना सीरियस नहीं लेते। लेकिन एक स्मार्ट मनी ट्रेडर मैं आपको बता दूँ,
वो भी अपने स्टॉप लॉसेस हंट करवाता है, ठीक है। मैनिपुलेशन हर जगह पे है, लेकिन जहाँ पे मैनिपुलेशन है वहाँ पे आपको एसएमसी काम आएगा। एसएमसी तब काम आएगा जब आप एसएमसी को प्रॉपर लर्न करेंगे और प्रॉपर उसको समझेंगे कि मार्केट में ये सिनेरियोस क्यों क्रिएट होते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि मार्केट ने प्रीवियस जो हमारा स्विंग हाई था उसकी लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट में एक आपको पुल बैक देखने को मिला है। मैं समझता हूँ कि जब तक हमारे स्विंग हाई या स्विंग लो की जो लिक्विडिटी है वो स्वीप नहीं होती, उससे पहले जो पुल बैक्स आते हैं लाइक कुछ इस तरह से, ये किसी काम के नहीं होते। असल पुल बैक ये वाला है जो कि मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद आपको दिया है, राइट। यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप हुई, मार्केट डाउनवर्ड आई और आपने देखा कि मार्केट ने एक न्यू हायर हाई क्रिएट किया। उसके बाद क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द स्मार्ट मनी ट्रेडर्स इस पॉइंट पे ट्रेड लेंगे, ठीक है। ये ट्रेड भी उनकी फेवर में जाती है क्योंकि वो समझते हैं कि मार्केट में जो सिनेरियोज हैं, जो स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहे हैं वो क्यों होते हैं। सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्हें काफ़ी टाइम हो गया स्मार्ट मनी कंसेप्ट में या ओवरऑल मार्केट में। यहाँ पे वो बाइंग करते हैं, उनकी जो है ना ट्रेड तो प्रॉफिट में चली जाती है, लेकिन बैक साइड साइकोलॉजी क्या है, ये वाला जो स्विंग हाई है हमारा इस पॉइंट पे, इसके ऊपर जो है ना लिक्विडिटी या स्टॉप लॉसेस पड़े हैं। जिन लोगों ने इस पॉइंट पे अपनी सेलिंग की थी उनके स्टॉप लॉसेस इधर पड़े होंगे, इधर पड़े होंगे, इधर पड़े होंगे या इधर कर लें। लेकिन नेक्स्ट अटेम्प्ट में मार्केट ने क्या किया, उनकी यहाँ पे भी मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है, राइट। तो यहाँ पे जो हमारे स्विंग हाई या स्विंग लोज होते हैं ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी का काम करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं ये क्लियर कर दूँ कि मार्केट का स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, अकॉर्डिंग टू रिटेलर्स, अकॉर्डिंग टू स्मार्ट मनी कंसेप्ट जो बेस ट्रेडिंग करते हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं चलता। मार्केट को जहाँ पे ज़्यादा स्टॉप लॉसेस मिलेंगे, जहाँ पे ज़्यादा लिक्विडेशन मिलेंगी, उस बेस पे मार्केट जो है ना अपना स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। लाइक मार्केट का जो है ना ट्रेंड अपवर्ड है तो उसे अप साइड पे ज़्यादा स्टॉप लॉसेस मिल रहे हैं। अगर मार्केट का डाउन ट्रेंड है तो डाउन साइड पे उसे ज़्यादा स्टॉप लॉसेस या लिक्विडेशंस मिल रही हैं। दैट्स वाई मार्केट का स्ट्रक्चर इस बेस पे फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पे भी मार्केट ने इस स्विंग हाई को जो है ना स्वीप किया, उसकी लिक्विडिटी ली, उसके बाद आपको ये वाला पुल बैक देखने को मिला। यानी ये वाला जो जोन है हमारे पास, ये सारे जोन एज अ सप्लाई जोन अकॉर्डिंग टू रिटेलर्स, अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन ट्रेडर्स, ये वाले जो जोन है ये स्विंग हाई, वो इन्हें क्या मार करके चलते हैं, ये हमारी सप्लाई जोन है, ठीक है। सप्लाई जोन पे वो क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। सेलिंग करते हैं, स्टॉप लॉसेस किधर रखे होंगे उन्होंने, सप्लाई जोन के ऊपर ही होते हैं। और यहाँ पे जैसे ही मार्केट आती है इस पॉइंट पे, जैसे ही मोस्ट ऑफ द रिटेलर सेलिंग करते हैं, मार्केट अपसाइड उनके स्टॉप लॉसेस हंट करके डाउनवर्ड आती है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया स्विंग हाई स्विंग लो हमारे जो होते हैं, मेजर स्विंग हाई या मेजर स्विंग लो, ये हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी का काम करते हैं। और यहाँ पे आप देखें इस पॉइंट पे जिन्होंने सप्लाई जोन मार करके अपने इस पॉइंट पे सेलिंग की थी, यहाँ पे आपको कुछ डबल बॉटम पैटर्न भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखें। और इसके ऊपर एंड इसके ऊपर यहाँ पे पड़े हैं स्टॉप लॉसेस और लिक्विडेशन। मार्केट ने क्या किया, इन दोनों के स्टॉप लॉसेस उठाए, इन दोनों के स्टॉप लॉसेस हंट किए, लिक्विडेशन ली, उसके बाद आपको एक ये डीपर पुल बैक देखने को मिला। मार्केट में ये जो पुल बैक्स क्रिएट होते हैं, ये डीपर पुल बैक हो या जो भी हो, मैंने क्या बताया आपको, जब तक हमारे मेजर स्विंग हाई या स्विंग लो उनकी लिक्विडिटी या उनके स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं होती, उससे पहले के जो पुल बैक्स होंगे, ये वाले पुल बैक्स हो गए, ये वाले पुल बैक्स ही किसी काम के नहीं होते। असल पुल बैक्स ही तब होते हैं जब हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैप होती है, उसके बाद जो है ना आपको असल पुल बैक्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहाँ जहाँ मैनिपुलेशन है वहाँ पे आपको एसएमसी काम देगा, लेकिन शर्त यह है कि आपने एसएमसी को जो है ना अच्छे से समझना होता है। ये नहीं कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट में आप आए, BOS चॉर्च देखा, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक मार किए, ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट का नाम नहीं है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट में अगर आप लिक्विडिटी या इंड्यूसमेंट का जो टॉपिक है उसे अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो आप इस तरह के मैनिपुलेशन से बच सकते हो। अदरवाइज आप जो है ना खुद ही लिक्विडिटी का काम करोगे। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स क्या करते हैं, इन हाइस को अपना सप्लाई जोन मार करके चलते हैं, लेकिन होता क्या है भाई, उनके भी जो है ना यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हंट होते हैं। ये सप्लाई जोन आपको काम क्यों नहीं देते, ये आपने ये जो लगाए होते हैं सप्लाई जोन, डिमांड जोन, ये आपको काम क्यों नहीं देते। यहाँ पे बेसिकली ये रीजंस होती हैं, स्टॉप लॉसेस और लिक्विडेशन की बेस पे अगर मार्केट चलती है तो बाई मार्केट ने जहाँ पे ज़्यादा लिक्विडेशन उससे मिलेगी तो उसी बेसिस पे जो है ना मार्केट का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स या मोस्ट ऑफ द स्मार्ट मनी ट्रेडर वो इस जोन को अपना डिमांड जोन मार करके चलते हैं, राइट। ये उनका डिमांड जोन है, उसके बाद ये वाला उनका डिमांड जोन है। लेकिन क्या होता है, मार्केट इस पॉइंट पे आती है, लाइक मार्केट अप ट्रेंड में है, जिन्हें स्मार्ट मनी में टाइम हो गया भाई, वो इन सब चीज़ों से अच्छे से वाकिफ़ है, ठीक है। वो अपनी ट्रेड को जो है ना प्रॉफिट में क्लोज कर सकते हैं। मे भी वो 10 ट्रेड्स लें, 10 में से उनकी 3 से 4 स्टॉप लॉस हंट हो जाएं, लेकिन उनका जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो होता है वो आउटस्टैंडिंग होता है,
ठीक। तो यहाँ पे उन्होंने अगर ट्रेड ली उनके फेवर में गई, यहाँ पे ट्रेड ली उनके फेवर में गई, यहाँ पे ट्रेड ली उनके फेवर में चले गए। सो ये सिनेरियोज होते हैं मार्केट में। जो हमारे मेजर स्विंग हाई या स्विंग लोज होते हैं ये हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी का काम करते हैं। जैसे ही ये स्वीप होते हैं आप उस बेसिस पे ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये मैं चीज़ आपको लाइव मार्केट में भी दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपको जो है ना मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, राइट, मार्केट बुलिश है। तो यहाँ पे आप देखें ये प्रीवियस हाई था, यहाँ से जो है ना मार्केट ने अपना ट्रेंड क्या किया, शिफ्ट किया इस प्राइस पॉइंट पे। मार्केट ने चॉइस दिया, इस हाई की लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने एक आपको पुल बैक दिया है, जो कि असल पुल बैक ही यही है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जिन लोगों ने सेलिंग की थी उनके स्टॉप लॉसेस इधर पड़े होंगे, स्टॉप लॉसेस मार्केट ने लिए यहाँ पे। ये मार्केट देखें सम टाइम जब स्वीप करती है और सम टाइम आपको जो है ना मार्केट कुछ इस तरह से अपवर्ड जाते हुए देखने को मिलेगी। और ये क्यों होता है, ये बेसिकली उस सूरत में आपको देखने को मिलेगा जब यहाँ पे मार्केट आई और जिन लोगों ने इसको सप्लाई जोन मार किया था या जो लोग इसे डबल टॉप समझ के अपनी ट्रेड यहाँ पे ले रहे थे, सेलिंग कर रहे थे, तो यहाँ पे उन्होंने स्टॉप लॉसेस इधर लगाए। यानी कि मार्केट में जो अपसाइड की लिक्विडेशंस हैं या अपसाइड में जो स्टॉप लॉसेस हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में है। दैट्स वाई मार्केट में ये आपको ऊपर की जानिब जो है ना मार्केट अप जाते हुए देखने को मिली है। स्टॉप लॉसेस हंट करने के बाद जो है आपको डीपर पुल बैक देखने को मिला है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने इस हाई की लिक्विडिटी ली, ठीक है। इस हाई की लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट में जैसे ही मार्केट ने इसके स्टॉप लॉसेस हंट किए उसके बाद आपको डीपर पुल बैक देखने को मिला। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट में जो स्विंग हाई या स्विंग लोज होते हैं ये हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी का काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको जूम आउट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये वाले जो पॉइंट्स थे, ये वाले प्रीवियस जिन्होंने इधर प्रीवियस सेलिंग कर रखी थी और उनके साथ क्या हुआ है, यहाँ पे देखें, वेट अ सेकेंड, एक ये वाला पॉइंट है हमारे पास जहाँ पे लोगों ने सेलिंग की, मार्केट ने लिक्विडेशन ली, मार्केट डाउनवर्ड आई। प्रीवियस भाई थोड़ा सा डाटा आप अगर एनालाइज कर लो ना तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जानी है, अच्छे से समझ आ जानी है, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा सा इस हाई के ऊपर भी ये जो कैंडल है उसके वीक पे भी इस लाइन को ड्रा कर लेता हूँ, यहाँ पे देखें, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे जिन्होंने सेलिंग की थी उनके स्टॉप लॉसेस, उनकी लिक्विडेशन ली, उसके बाद यहाँ पे जिन्होंने अपनी सेलिंग की थी उसकी लिक्विडेशन इस पॉइंट पे ली। उसके बाद यहाँ पे देखें लिक्विडेशन ली, मार्केट डाउनवर्ड आई। जैसे जैसे मार्केट ने लिक्विडेशन स्वीप की है मार्केट में आपको एक पुल बैक देखने को मिले हैं, राइट। तो बेसिकली मार्केट जब लिक्विडेशन स्वीप कर लेती है उसके बाद आपको जो है ना असल पुल बैक देखने को मिलता है, असल जो है ना मार्केट एक डाउनवर्ड मूव में आती है। इस प्राइस पॉइंट पे जब मार्केट ने अपना चेंज ऑफ करैक्टर दिया, यानी अकॉर्डिंग टू स्मार्ट मनी ट्रेडर, वो यहाँ पे समझेंगे कि भाई यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने अपना जो है ना ट्रेंड शिफ्ट किया है। फर्स्ट अटैम्प्ट में यहाँ पे उन्होंने देखा होगा ये विक्स बनी है। इन विक्स ने क्या बताया है, इन विक्स ने ये इंडिकेट किया है कि यहाँ पे जिन लोगों ने बाइंग की थी उनके स्टॉप लॉसेस, उनकी लिक्विडेशन मार्केट ने ली पहले और यहाँ पे वो एक अपसाइड गई है, यहाँ पे आपको एक पुल बैक देखने को मिला। उसके बाद फाइनली मार्केट ने यहाँ पे अपना ट्रेंड शिफ्ट कर दिया है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मार्केट जो है चाहे वो स्मार्ट मनी ट्रेडर हो, प्राइस एक्शन हो या जो भी हो, उनके अकॉर्डिंग नहीं चलते। जहाँ पे ज़्यादा स्टॉप लॉसेस मिलेंगे वो उसी डायरेक्शन में जो है ना मूव करेगी। मार्केट को जो है ना अप साइड पे अब स्टॉप लॉसेस इतने नहीं मिल रहे थे एज कम्पेयर टू डाउन साइड पे। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, डाउन ट्रेंड अपना शिफ्ट कर दिया, ठीक है। मार्केट डाउनवर्ड आ रही है। जिन लोगों की बाइंग इन पॉइंट्स पे थी, जिन लोगों की बाइंग इस पॉइंट पे थी, इस पॉइंट पे थी, अब जो है ना उनके स्टॉप लॉसेस हंट होंगे, उनकी लिक्विडेशन मार्केट लेगी। इस पॉइंट पे जिन्होंने बाइंग की थी उन्होंने स्टॉप लॉसेस कहाँ पे लगाए होंगे, इधर नीचे लगाए होंगे ना। यहाँ पे ये विक्स ने क्या बताया, यहाँ पे नीचे जो स्टॉप लॉसेस पड़े थे मार्केट ने लिए, उसके बाद आपको एक पुल बैक देखने को मिला, ठीक है। अब ये वाला जो लो यहाँ पे जिन्होंने बाइंग की थी, मार्केट अगर डाउनवर्ड आती है यहाँ पे स्वीप करने के बाद आपको एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे जिन लोगों ने बाइंग की थी इस लो के नीचे, उसके बाद यहाँ पे मार्केट डाउनवर्ड आके मार्केट में इस पॉइंट पे आपको एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। यानी कि समरी क्या है कि भाई जो ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड होता है बेसिकली ये मार्केट जो चलती है स्टॉप लॉस हंटिंग और लिक्विडेशन की बेस पे है, ठीक है। और ये भी मैंने बताया कि आपका जो मेजर हाई या मेजर लो होता है, जिस स्विंग लो या स्विंग हाई कहते हैं, ये आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी का काम करते हैं। उसके बाद एक चीज़ मैं बता दूं, आपका जो डेली कैंडल का हाई लो होता है, वीकली कैंडल का हाई लो होता है, मंथली कैंडल का हाई लो होता है, ये भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी का काम करता है, ठीक है। उस बेसिस पे भी जो है ना आप लोग अपनी ट्रेड कर सकते हो। जैसे ही अगर मार्केट आपको लग रहा है कि अप ट्रेंड में है और प्रीवियस डे या प्रीवियस वीक की कैंडल के लो के नीचे जो लिक्विडिटी थी वो स्वीप हुई, वहाँ से आप बाई कर सकते हो, वहाँ से आप लॉन्ग की ट्रेड प्लेस कर सकते हो। लेट्स सपोज मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आप देखेंगे प्रीवियस कैंडल का जो हाई है अगर वो स्वीप हो गया है, उसकी लिक्विडिटी ली, तो आप एडिशनल अपनी कन्फर्मेशन के बाद अपनी डाउन साइड की जो ट्रेड है उसको प्लेस कर सकते हो।
कोई इसमें जो है ना रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसमें मैंने आपको इतना मुश्किल करके नहीं बताया कि आपको समझ नहीं आया होगा। और बात रही मार्केट के स्ट्रक्चर की, मार्केट हायर हाइज हायर लोज हायर हाइज हायर लोज क्रिएट क्यों करता है, होप सो आपको ये भी समझ आ गई होगी कि मार्केट को जो अपसाइड पे लिक्विडेशन जो है ना वो ज़्यादा मिलती हैं, दैट्स वाई मार्केट जो है उसका ट्रेंड अपवर्ड होता है। और रही बात, मैंने आपको ये बताया था कि डबल टॉप और डबल बॉटम को ट्रेड करने का एक प्रॉपर मेथड होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको वैसे मेथड बता देता हूँ। यहाँ पे देखें, जैसे ही लोगों ने इस पॉइंट पे देखा कि डबल बॉटम पैटर्न बना, या फिर इस पॉइंट पे जिन्होंने अपना डिमांड जोन मार्क कर रखा था वो इस पॉइंट पे क्या करते हैं, बाइंग करते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे वो बाइंग करेंगे, ये वाला जो जोन है। मार्केट ज़रा सा ऊपर जाती है, लेकिन होता क्या है, मार्केट डाउनवर्ड आके स्टॉप लॉसेस लेके जो है ना मार्केट का जो मूव होता है वो अपवर्ड होता है। असल जो इसको ट्रेड करने का तरीका है वो इस पॉइंट पे ट्रेड नहीं करनी। जैसे ही मार्केट इस लो के नीचे और इस लो के नीचे के और लिक्विडेशंस और स्टॉप लॉसेस ग्रैब करेगी, इस पॉइंट पे आपने जो है ना अपनी ट्रेड को प्लान करना होता है, इस पॉइंट पे आपने अपनी ट्रेड को लेना होता है। रही बात डबल टॉप की, सेम वही सिनेरियोज होंगे, एक टॉप बनाया, दूसरा टॉप इस पॉइंट पे लगाया। मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स, मोस्ट ऑफ द चार्ट पैटर्न जो बेस ट्रेडिंग करते हैं वो क्या करेंगे, इस जोन पे अपना सप्लाई जोन लेके चलते हैं, ठीक है। सप्लाई जोन उन्होंने मार्क किया, यहाँ पे उन्होंने सेलिंग की, ठीक है। कुछ लोगों ने इधर भी सेलिंग की होगी, स्टॉप लॉसेस इधर होते हैं, इधर इन जिन्होंने इस पॉइंट पे सेलिंग की स्टॉप लॉसेस इधर लगाएंगे। मार्केट डाउनवर्ड आके थोड़ा सा फिर उनके जो है ना स्टॉप लॉसेस हंट करने के बाद डाउनवर्ड जा रही होती है। असल जो ट्रेड को प्लान करने का तरीका है डबल बॉटम में, वो इस पॉइंट से ट्रेड आपने लेनी होती है। और बात रही डबल टॉप की, तो आपने जो ट्रेड होती है वो इस पॉइंट से अपनी प्लेस करनी होती है, ठीक है। और जो चार्ट पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, बेसिकली हर पैटर्न को ट्रेड करने का भाई एक मेथड होता है, ठीक है। और रही बात मार्केट में जो सिनेरियोज बनते हैं उसके पीछे भी रीज़न होती है। विदाउट एनी रीज़न मार्केट में जो है ना कुछ भी नहीं होता, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होती है, लॉजिक होता है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मार्केट में जहाँ पे मैनिपुलेशन होगी वहाँ पे आपको एसएमसी काम देगा, ठीक है। लेकिन एसएमसी काम उस टाइम पे देखा, उसके पीछे एक शर्त ये है कि आपने उसको अच्छे से समझना होता है भाई, टाइम स्पेंड करना होता है मार्केट में। ये नहीं होता कि आपने 2-3 जगहों से स्मार्ट मनी कंसेप्ट की नॉलेज ली और यहाँ पे देखा भाई यहाँ पे BOS हुआ, यहाँ पे हम ट्रेड ले लें। भाई जब तक मार्केट लिक्विडिटी ना ले ले, जब तक इंड्यूसमेंट ना ले ले, किसी किस्म का आपने ट्रेडिंग सेटअप जो है ना प्लान नहीं करना होता। ये चीज़ें भाई आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताता। तो आगे इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं आपके लिए जो है ना और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आऊँगा जो कि आप लोगों को आज तक यूट्यूब पे देखने को नहीं मिला है। यूट्यूब पे आपको यही सुनने को मिलेगा कि भाई चार्ट पैटर्न को इस तरह ट्रेड करते हैं, जो वो ट्रेड करने का तरीका बताते हैं कि ये नेकलाइन है, ये नेकलाइन ब्रेक हुई तो आपने ट्रेड लेनी है। और नेकलाइन ब्रेक होने के बाद जो लोग ट्रेड लेते हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स, मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स वो मेरे पास आए हैं, ठीक है, आते भी हैं और आ भी रहे हैं। सो मुझे यही एक ही क्वेश्चन देखने को मिलता है कि भाई स्टॉप लॉस हंटिंग और लॉस करवा रहे हैं। तो रीज़न भाई सिंपली यही है, लिक्विडेशन का कॉन्सेप्ट आप सीख लो, सारी गेम आप समझ जाओगे कि मार्केट में ये सिनेरियोस क्यों क्रिएट होते हैं, ठीक है। ये थी एक्सटर्नल लिक्विडिटी पे। ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी बेसिकली होता क्या है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी में हमारा प्रीवियस हाई या प्रीवियस लो, स्विंग हाई या स्विंग लो हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी का काम करते हैं। और जब तक लिक्विडिटी स्वीप ना हो जाए उसके पहले अगर कोई पुल बैक देखने को मिल रहा है तो वो किसी काम का नहीं होता। जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप होती है, असल पुल बैक ही वही होता है, ठीक है। मार्केट ने जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप की उसके बाद जो आपको पुल बैक देखने को मिलेगा वो रियल पुल बैक होगा। रही बात यहाँ पे आप लोग कहते हो कि रेजिस्टेंस ब्रेक हुई और फेक आउट हुआ, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। यहाँ पे आप देखें इस प्राइस पॉइंट पे कुछ लोगों ने अपने इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस मार्क की होगी, राइट। रेजिस्टेंस ब्रेक हुई, बाई किया, क्या हुआ, स्टॉप लॉसेस नीचे थे, स्टॉप लॉसेस सारे हंट हुए यहाँ पे। उसके बाद आपने इसको कहा होगा कि भाई ये तो फेक आउट है, ठीक है। बेसिकली फेक आउट नहीं है भाई, ये अगर मार्केट यहाँ तक आई है इसका एक रीज़न है। और रीज़न क्या है, यहाँ पे मैंने अभी बताई है कि यहाँ पे ऊपर स्टॉप लॉसेस लिक्विडेशंस पड़ी थी, ठीक है। हर चीज़ के पीछे एक रीज़न है जो कि आप लोगों को नहीं बताई जाती। और इंशाल्लाह आगे जो है ना आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी लाऊंगा। ये था बेसिकली एक्सटर्नल लिक्विडिटी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिक्विडिटी, और मैं आपको कुछ लिक्विडिटी के पैटर्न्स भी बताऊंगा। अगर तो वो आपको समझ आ जाते हैं और मार्केट में देखने को मिलते हैं, जब भी आप ट्रेड लेंगे तो आपकी जो ट्रेड होगी वो आपके फेवर में जाएगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको पैटर्न्स भी दूंगा। ये जो आपको चार्ट पैटर्न्स दिखा रहे हैं ना उसी तरह का होगा, लेकिन आफ्टर लिक्विडिटी ग्रैब उस टाइम पे हमने उसमें ट्रेड लेनी होती है। और वो ट्रेड कैसे लेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इंटरनल लिक्विडिटी का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें कुछ हम चार्ट पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे कि आपके लिए कौन से चार्ट पैटर्न्स जो है ना इंपॉर्टेंट है, आप सिर्फ उन्हें ही ट्रेड किया करें। ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर ये भाई इनमें बहुत मैनिपुलेशन है, बुलिश फ्लैग बेरिश फ्लैग में बहुत मैनिपुलेशन है, ठीक है।
सो आपने थोड़ा सा जो है ना चार्ट पैटर्न से परहेज़ करना है, और आगे इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही जो है ना इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाली हैं। होप सो आपको एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बारे में जो कंसेप्ट मैंने दिया है, जो बताया है, ये क्लियर होगा। मार्केट का एल्गोरिदम, ऐसे मार्केट के एल्गोरिदम पे इतनी खास बात नहीं हुई, जस्ट एक्सटर्नल लिक्विडिटी को मैंने जो है ना यहाँ पे डिस्कस किया, लेकिन उसकी बेस पे मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर क्रिएट किए हैं, राइट। तो बेसिकली मार्केट का स्ट्रक्चर क्यों क्रिएट होता है, होप सो अभी आपको ये भी क्लियर होगा, और रही बात एक्सटर्नल लिक्विडिटी की, ये भी आपको क्लियर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।